Jai Guruji, sorry to interrupt, but we cannot hear anything online. आप म्यूटेड है, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अपना सत्संग बख्शने के लिए, अपनी मेहर बरसाने के लिए। आगे भी ऐसे ही मेहर बरसाते रहना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी, आप सब बोलेंगे जय गुरु जी महाराज। एक बार फिर बोलेंगे जय गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अक्टूबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में जब मुझे इंडिया आना था, तब मुझे महाराज ने सोचे नहीं दी थी कि मैं एक महीना दुबई में, महाराज जगह जगह हर एमिरेट्स में सत्संग करने की अनुमति देंगे। जब इंडिया आया तो भाव आया कि क्यों नहीं 31 सत्संग यूएई में रखवाए जाएं। महाराज ने सेवा बख्शी। यहाँ के जो सेवादार हैं, ये सब उन्हीं की ही बदौलत इन सब ने इतनी मुशक्कत से कोऑर्डिनेट करके हर सिटी में संगत शेयरिंग महाराज की तरफ से हुई। आज सेकंड लास्ट सत्संग है, महाराज की असीम कृपा है। कल लास्ट सत्संग है, महाराज ने आज्ञा दी तो कल मैं वहां भी जाऊंगा। और मैं इस मंच से, इस सभा से सब सेवादारों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया। और इस संकट की घड़ी में, जबकि आसमान में हम लोग पटाखे देखते हैं और हम लोगों ने यहाँ पर सत्संग अटेंड किए हैं, महाराज ने सत्संग करवाए हैं। महाराज की असीम कृपा। उषा भाटिया आंटी आंटी जी ने, सिंगला अंकल ने, सिंगला आंटी ने, जसपाल अलग अंकल ने, गौरी त्यागी आंटी ने, गुंजन शर्मा अंकल ने, इन सब ने यहाँ पर प्रैक्टिकली आना था, लेकिन इन सब के टिकट्स महाराज ने कैंसिल करवाई। और जूम के सत्संग कुछ दिनों से हम लोगों ने महाराज की कृपा से यहाँ सुने हैं। आज गौरी त्यागी आंटी जी की बेटी नीतिका राज जी उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। महाराज की असीम कृपा है। महाराज की पुरानी संगत हैं हम सब। गुरु यूएई संगत की तरफ से नीतिका जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और संगत शेयरिंग करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अंकल, am I audible? यस। ठीक है। हाँ जी, यू आर ऑडिबल। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच। नमस्ते गुरुजी, सारी संगत को नमस्ते। जब हम गुरुजी से इन पर्सन भी मिलते थे तो नमस्ते कहते थे, और गुरुजी दोनों हाथ जोड़ के हमें वापस नमस्ते कहते थे, विच इज सच एन ऑनर कि गुरुजी भगवान रूप में भी ही वाज सो हम्बल, ही इज सो हम्बल। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना आज सत्संग शेयर करने का, इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं उनको उनकी सारी महिमा शेयर कर पाऊँ। सारी तो नहीं शेयर कर पाऊंगी लाइफ लॉन्ग में भी, बट इवन अ स्मॉल अमाउंट इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। एंड जैसे गुरुजी कहते थे, होपफुली सबको उस प्रसाद से जो मिलना है मिल जाए, सब ब्लेस हो जाए। एंड इन रिटर्न हम गुरुजी से इतनी ब्लेसिंग्स मांगते हैं, इतना रिसीव करते हैं। थैंक यू टू गुरुजी, और गुरुजी को हम उतना ही प्यार दें, गुरुजी के लिए भी प्रेयर करें फॉर हिज हेल्थ एंड वेलनेस। दुनिया में आप सब तो एपिसेंटर में इतना कुछ हो रहा है कि जो सृष्टि को चला रहे हैं, जो सब कुछ संभाल रहे हैं, हो ही रहा है, बट इट कुड बी अ लॉट वर्स, बट इट्स नॉट, बाय गुरुजी's मेहर। तो हम गुरुजी के लिए भी पाठ करें कि जो
सबको संभाल रहे हैं, उनको भी शक्ति मिले, रिलीफ मिले. सो I'll start my satsang from the beginning and will also share some recent satsangs. तो मैं गुरुजी को एक बीमारी के थ्रू मिली थी. तो मैं जब से छोटी थी, मुझे मुझे एक्चुअली दो बीमारियां थी, बट हमें एक का पता था जो बाहर दिखती थी मगर उसमें कोई पेन नहीं होता था, और एक इंटरनल थी जिसमें पेन बहुत होता था मगर उसका कोई निशान नहीं था. सो वी डिडंट नो इट्स एन इलनेस. वी थॉट कि लोग कहते थे मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बट एक्चुअली मेरी पेन टॉलरेंस काफ़ी हाई थी. तो ऐसे से टाइम निकल गया. When I was 19, we finally went to Guruji because हम इतने डॉक्टरों के पास जा चुके थे 15 साल कि डॉक्टरों में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. And then when mom and dad were open to it, seeking a spiritual healer, तब हम गुरुजी के पास पहुंचे. So उन दिनों में गुरुजी सबको बिठाते थे, सबको लंगर खिलाते थे. एंड ही यूज्ड टू से कि जब हम नए नए गए थे, ही डिडंट आस्क एवरीवन टू स्टे फॉर लंगर, लेकिन वो सबको अपने हाथ से प्रसाद देते थे, जैसे कड़ा प्रसाद या कुछ. तो हम गए एंड देन आफ्टर हैविंग दैट फर्स्ट प्रसाद सबको मिलता था, बाहर जाते थे, खा के हाथ धोकर वापस अंदर आते थे. एंड देन few people he would ask to stay for langar. So we stayed. एंड हमें लंगर का महत्व उस वक्त नहीं पता था. डिफरेंट भी लग रहा था कि चार संगत एक थाली में खा रही हैं, एंड ऐसा नहीं है कि हम चार फैमिली मेंबर्स, एनीवन इज एनीवेयर इन एनी प्लेट. एंड आई डोंट थिंक कभी भी मेरे उस वक्त चार फैमिली मेंबर्स ने इकट्ठे एक थाली में खाया होगा. एट सम लेटर पॉइंट आई हर्ड दिस सत्संग कि गुरुजी कहते थे कि संगत में चार तरीके के सोल्स होती हैं. एक होते हैं रूपवान, जिनका बहुत प्योर ब्यूटीफुल सोल होता है. एक होते हैं धर्मवान, जिन्होंने बड़े नेक काम किए होते हैं. एक होते हैं बलवान, जिनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या स्ट्रॉन्ग विल होती है. और एक और थे कर्मवान, जिनके हम धनवान वॉज नेक कमाई, एंड कर्मवान इज जिन्होंने हमेशा राइट एक्शन लिया होता है, सही अच्छे कर्म किए होते हैं. तो जब हम चार संगत एक थाली से खाते हैं तो हम एक दूसरे के गुण बांट रहे होते हैं. तो हमारे अंदर जो एक्सेस होता है वो किसी और को मिलता है, और हमें जो कमी होती है वो हमें मिल जाता है. अब गुरुजी की महान प्लानिंग कि हर सत्संग में आप काउंटलेस, मतलब लाखों 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 सत्संग हो गए होंगे अभी तक और चलते रहेंगे बाय गुरुजी's विल एंड ग्रेस. तो हर बारी अगर हम आरती की थाली, मतलब आरती को भी पकड़ के साथ पकड़ के करते हैं, या लंगर की थाली शेयर करते हैं, या एक लाइन में खड़े होते हैं लंगर में जाने के लिए, गुरुजी ये भी कहते थे कि लाइन में देवी देवता होते हैं, इसलिए हमें कभी लाइन कट नहीं करनी चाहिए, आगे पीछे नहीं करना चाहिए. टू बी विद फैमिली और फॉर एनी रीजन हमें वहीं अपनी जगह एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए. एंड उसी सरेंडर के थ्रू, उसी ह्यूमिलिटी के थ्रू गुरुजी हमारे अंदर वो ब्लेसिंग्स डाल सकते हैं. अगर हम में ठहराव हो, वो पेशेंस हो, और वो स्टिलनेस और सरेंडर हो कि गुरुजी ने जहाँ बैठाया बैठ लिया, गुरुजी ने जो खिलाया खा लिया, गुरुजी ने जब जाने को कहा चले गए, और रुकने को कहा तो रुक गए. तो गुरुजी की हर बात मानना वो सत्संग में सिखाते थे. we could not eat langar without his आज्ञा, and we could not leave without his आज्ञा. तो जाते हुए भी हमने कोई फॉर्मल एंड टाइम नहीं था कि सब लोग जाएंगे और अब माथा टेकेंगे. गुरुजी एक एक संगत को पिक करके पास में बुलाते थे कि नाम से बुलाते थे, इधर आ, चल कल्याण कीता, और या फिर कहते थे आज की पिक्चर खत्म. तो ही यूज्ड टू से ओके योर टाइम इज कंप्लीट नाउ, और फिर वो भेजते थे. एंड अगर आप छुपना भी चाहें, क्योंकि हमें ज्यादा बैठना था गुरुजी के पास, तो हम नहीं छुप सकते थे, किसी भी रूम से पीछे से किसी भी फ्लोर से बुला लेते थे. और अगर उन्हें बिठाना होता था, और लेट से हम टायर्ड हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम भगवान के साथ बैठे हैं, हमें घर जाना है, कल ऑफिस स्कूल के बारे में सोच रहे हैं,
लेकिन गुरुजी 12 2 3 बजे तक बिठाते थे, नॉट केयरिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये गुरुजी की महिमा होती है। इट्स नॉट प्रेफरेंसेस। गुरुजी ने खुद कहा हुआ है कि सब गुरुजी की लाडली संगत है, लेकिन उसके थ्रू गुरुजी इज कीपिंग अस वेयर वी नीड टू बी। क्योंकि शायद उस वक्त हमारे लिए गुरुजी के पास उनके ऑपरेशन थिएटर में बैठना ही मुनासिब है। इट्स बेस्ट फॉर अस। तो और अगर नहीं है, इट्स बेस्ट फॉर अस टू गो होम एंड स्लीप, वहीं पे हम सेफ हैं। ही यूज्ड टू सेंड अस। कभी कभी वो कहते थे किसी को कि इस वक्त तुम्हें फ्लाइट लेनी है, इसी वक्त लेनी है, बार बार कहते थे। क्योंकि उस वक्त धरती पे जो होने वाला था उन संगत के साथ, दे वुड नॉट बी सेफ, तो उनको हवा में रहना था। इसलिए गुरुजी टाइमिंग के बड़े प्रिसाइज थे, एंड टाइमिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू गॉड एंड हुक्म। हर चीज की एक डिवाइन टाइमिंग होती है। तो जब गुरुजी कहते हैं, हमें तभी उनकी बात मान लेनी चाहिए। और अगर इफ गुरुजी टेल्स अस टू डू समथिंग, हमें इमीडिएटली वो काम कर देना चाहिए, बिकॉज ब्लेसिंग्स का एक विंडो होता है। तो मेरे सत्संग में भी मैनी इयर्स अगो, जब वो टाइम था, Guruji used to say when I was around very young, 23 or so, Guruji used to say to my mom कि मेरी इसका ब्याह करा। But mom was like, ये तो she's so young and we have an elder daughter। तो ऐसे मतलब 2 साल निकल गए, and I got married 2 years after Guruji was insisting a lot। And आप बिलीव नहीं करेंगे, आज की सत्संग की तारीख 30th March actually was the date of my wedding, now 19 years ago in 2007। But that was too late। गुरुजी ने 2 साल पहले बहुत एम्फसाइज किया था, एंड वो शादी 2007 में मतलब टेक ऑफ भी नहीं हुई, शुरू हुई खत्म हुई। इट वाज सो फास्ट कि उसका ब्लेसिंग्स का टाइम जो गुरुजी अवर्ट करना चाह रहे थे, वो टाइम खत्म हो गया था। सो आफ्टर दैट माय बॉन्ड विद गुरुजी एक्चुअली डीपनड इवन मोर। गुरुजी ने उसी वक्त, आप सबको पता होगा, तो March 30 को मेरी शादी हुई, एंड May 31 को विद इन 2 months गुरुजी ने समाधि ले ली। तो इट वॉज अ टाइम ऑफ टोटल डार्कनेस। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बट ऑडली, क्योंकि मैं सबसे दूर रहती थी यूएस में, अभी भी यूएस में रहती हूँ, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी फैमिली में सब लोग जो ज्यादा जा सकते हैं मिडिल ईस्ट से या कहीं और से, दे आर क्लोजर टू गुरुजी एंड दे हैव मोर टाइम विद गुरुजी। तो मुझे लगता था कि मैं दूर हूँ। बट जब गुरुजी ने समाधि ले ली, हिज नॉन फिजिकल प्रेजेंस बिकेम इक्वल फॉर अस ऑल। तो मेरे पास एक सियाटल की संगत, एक और संगत थी सियाटल में, उषा आंटी, एमपी अंकल्स फैमिली। और वो मेरे लिए एक गुरुजी का कैलेंडर लाए थे। इट वाज नॉट अ कैलेंडर विद 12 स्वरूप्स ऑफ गुरुजी, एक ऐसा कैलेंडर था, वॉल वाला एक स्वरूप था, और वहीं पे नीचे पूरे साल की डेट्स थी। उस कैलेंडर के स्वरूप को मैं रोज देखती थी, एंड देन आई फेल्ट क्लोजर टू गुरुजी देन एवर। मैं देख रही थी कि मेरा जो दुख दर्द है वो समझ रहे हैं, वो भी नाराज, परेशान, दुखी। मैं सारे अपने इमोशंस गुरुजी में देख रही थी, उस कैलेंडर के स्वरूप में। अब धीरे धीरे ऐसे बैठते हुए गुरुजी को ग्रीव करते हुए, एज वी वर क्राइंग एंड टॉकिंग अबाउट गुरुजी, अंकल आंटी वर टॉकिंग टू देयर फैमिली फ्रेंड्स, सियाटल सत्संग शुरू हो गया। वहां गुरुजी का स्वरूप, वहां एक जोत, यहाँ संगत, वो सत्संग सुना रहे हैं, और हम जो गुरुजी के फिजिकल प्रेजेंस में कॉट अप थे, हम रो रहे हैं। लेकिन जो संगत, जो न्यू थे, इन द सेंस मतलब ओल्ड सोल्स तो कितने जन्मों से गुरुजी से कनेक्टेड हैं टू गेट हिज दर्शन इन दिस लाइफ टाइम। बट जिन सोल्स का टाइमिंग तब लिखा था 2007 में 31 के बाद, वो एकदम फ्रेश एंड क्लीन, जैसे गुरुजी कहते थे, वो खाली थे। उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उनकी कोई ये नहीं अटैचमेंट नहीं थी गुरुजी के फिजिकल रूप से। सो वो इजिली गुरुजी, बिकॉज उनको वो फिर एब्सेंस नहीं फील हुई, दे वर जस्ट ओपन एंड न्यूट्रल, तो उनको गुरुजी की प्रेजेंस इमीडिएटली फील होने लगी। दे वर सेइंग कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। एक आंटी थी जो बहुत ही डिप्रेस थी हर होल लाइफ। 2 weeks later she said, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मुझे लाइफ लॉन्ग क्लिनिकल डिप्रेशन था, और अब
मैं बस हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, लाइफ से फिर से मतलब द सन हैज कम आउट अगेन, लाइफ से प्यार हो गया है, खुशी हो गई है। ये तो बहुत ही डीप चीज है। हम जैसे सोच सकते हैं कि कुछ, इफ समथिंग हैपेंस टू अस, इफ वी लूज अ लव्ड वन, इवन ऑन अ ह्यूमन लेवल, हमें सालों का दुख भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली ह्यूमन रिजिलियंस ऐसी ही है कि हम ठीक होके आगे कैरी ऑन कर लेते हैं। लेकिन जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, रिगार्डलेस ऑफ गेन और लॉस, कुछ अच्छा भी हो तो वो अंदर से मतलब यू आर नॉट एबल टू फील हैप्पीनेस। इट्स लाइक अ क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन। वो ओवरनाइट गायब हो गया गुरुजी की फ्रेग्रेंस से, लिटरली गुरुजी की फ्रेग्रेंस से। सो गुरुजी की एक नदर, एक फ्रेग्रेंस इतनी पावरफुल है। सिमिलरली मैं ऐसे जब सियाटल में सत्संग जाती थी, शुरू में इतना वो नहीं, डिसिप्लिन इतना नहीं सेट हुआ था कि मैं खुद से गाड़ी चला के जाऊं एवरी थर्सडे। धीरे धीरे इट टुक सम टाइम, वो हो गया। देन एवरी थर्सडे आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इट वाज सो इजी, 20 मिनट्स ड्राइव। पहले लगता था अच्छा जाऊं ना जाऊं, गाड़ी निकालूं, इतने इफ्स एंड डाउट्स। गुरुजी इज ऑलवेज देयर। हम ही इफ्स एंड बट्स करते हैं, या हमें एफर्ट करनी होगी गुरुजी के साथ कनेक्ट करने के लिए, सत्संग में जाना होगा या सत्संग को सुनना होगा। we have to do our part, but once we are connected to Guruji, Guruji never ever leaves us. So I started going to satsang every week. And एक बारी वहाँ जब गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, few संगत had come from all over the country, from New Jersey, from Florida. तो बड़ा अच्छा लग रहा था, प्रोग्राम के बाद, लंगर के बाद, जब वो जो लेट नाइट टाइम था, जब लोग स्मॉल ग्रुप्स में बैठ के गुरुजी की सारी सत्संग शेयर कर रहे थे, मुझे सुनना था। बट एट द सेम टाइम आई हैड बिन गोइंग टू सत्संग लॉन्ग इनफ कि थोड़ा सेवा भाव जगने लगा था। आई यूज टू हैड स्टार्टेड लविंग गुरुजी, कि गुरुजी मैं क्या कर सकती हूँ। पहले तो लगता है चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सेवादार कर रहे हैं, दे डोंट नीड मी, आई कैन जस्ट कम एंड एंजॉय, रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स एंड गो। धीरे धीरे लगने लगा कैन आई डू समथिंग, जस्ट दैट फीलिंग यू वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग, क्योंकि हमें आई डोंट नो, इट्स जस्ट प्यार। तो देन आंटी यूज टू गिव मी ड्राइविंग सेवा, कि अच्छा इन आंटी को घर छोड़ा, शी इज जस्ट 10 मिनट्स अवे, देन वापस आ सकते हो। सो आई वॉज हैप्पी टू गेट सेवा, बट आई वॉज सैड टू लीव गुरुजी। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी कहते हैं कि इफ यू रिमेम्बर हिम, वो आपके साथ रहते हैं, इफ यू रिमेम्बर हिम। सो इंटरनली आई सेड चलिए गुरुजी आप भी साथ चलिए ड्राइविंग ड्रॉप ऑफ के लिए। एंड immediately I got Guruji's fragrance, and it was on my shawl. And then I took the auntie, we went home, came back, and I I remember then the fragrance disappeared. When I came back to the satsang, the fragrance disappeared. Ki Guru, I had said, "Ab drive pe chaliye," and now I was back in the satsang. So Guruji was everywhere there. ऐसे धीरे धीरे एक आदत बन गई। एवरी वीक व्हेन आई यूज्ड टू लीव द सत्संग टू गो होम, तब मैं बोलती भी नहीं थी, बट गुरुजी's फ्रेग्रेंस वुड कम ऑन माय शॉल, ऑन माय दुपट्टा, ऑल द, पहले थोड़ी टाइम 5-10 मिनट, फिर पूरी ड्राइव तक। फिर एक दिन मैंने मॉम का शॉल पहना था, द फ्रेग्रेंस वाज सो स्ट्रॉन्ग ऑल ओवर दैट शॉल। मैं वो शॉल को ओढ़ के ऐसे ही सो गई। ऐसे, और मैं घर जाती थी तो मेरी बिल्डिंग के जो स्टेप्स थे वहां पे बाहर बहुत सारे रेड पेटल्स बिखरे होंगे। ऐसे ऐसे गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतना दिखाया कि नो आई एम विद यू, आई एम विद यू। तो फिर मैं घर गई, आई स्टार्टेड फाइंडिंग रेड रोज पेटल्स, फ्रेश रेड रोज पेटल्स, जब मैं उन दिनों घर कोई फ्लावर्स भी नहीं लाती थी। सो गुरुजी मेड हिज प्रेजेंस नोन इन द अपार्टमेंट। आई फाउंड एक येलो सा धागा था, वो एक हार्ट शेप में जमीन पे था। उसके बाद गुरुजी ने मुझे लाखों नेचुरल हार्ट्स दिखाए, नॉट लाइक मैन मेड, बट जैसे एक पत्थर में हार्ट होगा, या आप चाय का लास्ट सिप लेंगे तो जो ड्रॉप्स बचे उनमें एक हार्ट शेप होगा। कुछ कुक कर रही होंगी उसके बीच में एक हार्ट शेप होगा। तो मैं एक स्वीट पोटेटो काटूंगी तो उसकी स्किन में एक हार्ट शेप होगा। इतनी नेचुरल फॉर्म्स में कि गुरुजी ने मुझे दिखाया कि ही इज इन एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल मोमेंट। तो हम साइंस ढूंढते रहते हैं, बट इंस्टेड ऑफ ढूंढोइंग साइंस, हम सिंपली ये याद कर सकते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, या हम उनको बुला सकते हैं।
आई रिसेंटली हर्ड इन मनाटी सत्संग कि गुरुजी तो है बट ही इज ऑल्सो बिजी, वो सृष्टि संभाल रहे हैं। तो अगर हम उनको बोले, हमें उनको साथ में ही रखना होगा, खींचना होगा कि चलो गुरुजी। एंड नाउ आई एम रिमेम्बरिंग अगेन कि मेरा जो शॉल वाला पहला सत्संग था, मैंने गुरुजी को कॉन्शियसली कहा था, गुरुजी चलिए आप मेरे साथ चलिए। देन ही केम विद मी। सो वी कैन ऑलवेज रिकॉल एंड रिमेम्बर गुरुजी। मुझे ऐसे ड्रीम्स भी हुए हैं, ड्रीम दर्शन भी हुए हैं। एंड गुरुजी ने मुझे एक विजन में भी कहा है, व्हेन आई वाज लीविंग आई टर्न्ड अराउंड एंड सेड, गुरुजी आप गए तो नहीं? एंड ही सेड, मैं थोड़ी जाता हूँ, तुम ही लोग जाते हो। So he never leaves us. If you are Guruji Sangat, आपका lifetime connection is available to you. It is a lifetime subscription. उसको सिर्फ आप छोड़ सकते हैं, but गुरुजी आपको नहीं छोड़ते हैं. There are some people he does not accept as a disciple. जब लोग आते हैं, गुरुजी भी टेस्ट करते हैं एज अ टीचर, इज द डिसाइपल रेडी फॉर गुरुज ट्रेनिंग। अगर हम रेडी नहीं होते हैं, गुरुजी कहते थे, ये मैंने अपनी मॉम से सुना है, कि जिनको गुरुजी ने भेज देना था उनका काम जल्दी कर देते थे। यू टेक योर थिंग एंड यू लीव। तो ऐसे बाजार जैसा हो गया कि आपने गए कुछ लेने, आप लेके वो चीज लेके चले गए। बट असली चीज जो है, रब को मिलना, उनका नाम मिलना, उनसे मंत्र जाप मिलना, उनकी लाइफ लॉन्ग भक्ति मिलना, वो गुरुजी सबको ऐसे नहीं देते थे। सो इफ यू स्टेड पेशेंटली, ऐसे काफी बारी होता था कि शुरू में हम किसी मटेरियल डिजायर या मटेरियल सफरिंग की वजह से आते थे। ये प्रॉब्लम है गुरुजी, हेल्थ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये ठीक कर दीजिए। या फिर हम किसी डिजायर के साथ आते थे, इसकी शादी नहीं हो रही, इनका बच्चा नहीं हो रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनका एडमिशन नहीं हो रहा। बट गुरुजी की ऑरा में बैठ के वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। हमारी मटेरियल डिजायर्स ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं इनटू जस्ट आवर ओन स्पिरिचुअलिटी, कि हमें अपनी सोल से कांटेक्ट हो जाता है कि व्हाई डज इट फील सो गुड टू सिट हियर। गुरुजी के साथ बैठना ही काफी है। हमें ऐसे लगने लगता है कि हम यहाँ बैठे हैं, यही सचखंड है, यहाँ पर इतना पीस, प्यार और ब्लिस है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। सो गुरुजी यूज्ड टू से कि मांगना नहीं चाहिए। एंड इट्स टू फोल्ड, मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। सो वी शुड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, क्योंकि हम ह्यूमन माइंड से अगेन मटेरियल चीज मांगेंगे या छोटी चीज मांग लेंगे, हमें कर्म भी काटने सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, बट उसके बारे में भी मैं आपको एक सत्संग सुनाऊंगी, कल का सत्संग है। सो हम छोटी छोटी सी चीजें मांग लेते हैं, वी कैन ओनली थिंक 1 ईयर 5 इयर्स, ये चाहिए ये चाहिए। गुरुजी हमारी पूरी सोल का एक्सरे कर चुके हैं कि हम कौन से कर्म लेकर आ रहे हैं, इस सोल का क्या स्टेज है, और इस सोल को कौन सी टेस्ट और ट्रेनिंग या कर्म काटने हैं क्या। एंड ही गिव्स अस एग्जैक्टली दोज चैलेंजेस जिनकी हमें जरूरत है। वो हमें वही डोज देते हैं जिससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और प्रैक्टिकली भी हम ग्रो होंगे। सो जब यहाँ सत्संग शुरू हुआ था न्यूयॉर्क में, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं उषा आंटी को रो रो के फोन करती थी, आंटी मुझे नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी नहीं करना आता, लंगर भी नहीं बनाना आता, कुछ भी नहीं आता। एंड गुरुजी ने मुझ जैसे इंसान से, जिससे कुछ भी नहीं आता था, सब कुछ, मतलब ही टॉट मी एवरीथिंग। यू जस्ट स्टार्ट सिंपल, यू जस्ट नीड अ स्वरूप एंड अ जोत। एकदम सिंपलेस्ट में हम सिर्फ एक अमृत ऑफर कर सकते हैं। अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो थोड़े फ्लावर्स हैं। हम भगवान को, गुरुजी ने खुद कहा है, ऑलमंड्स ये सब कुछ खिलाते हैं, बट जस्ट फ्लावर्स एंड प्यार। हम और कुछ नहीं दे सकते गुरुजी को, लेकिन हमारा प्यार भरपूर दे सकते हैं, एंड गुरुजी लव्स इट व्हेन वी लव हिम। तो प्यार से दी हुई कोई भी चीज गुरुजी बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज इट्स द भाव, नॉट द मटेरियल वैल्यू बट द लव। आपका इमोशन आपके और गुरुजी के बीच में है, आपका डिवोशन भी उनकी देन है। Once he accepts you and he trains you and he blesses you, it's all happening in a way invisible to us, हमें नहीं पता लगता, बट वो कर देते हैं। एक बारी मुझे एक बहुत अर्ली डेज में एक दर्शन हुआ था गुरुजी का ड्रीम में। एंड एक अंधेरी सी जगह थी, और मैं गुरुजी एक स्थान पे बैठे थे, इट वाज कंप्लीटली डार्क, देयर वाज नथिंग अराउंड अस। और मैं गुरुजी के पास गई, एंड गुरुजी सेड टू मी, आ, अंबर दिखाओ। एंड
आई नेवर थॉट अबाउट इट। मैंने कहा अंबर क्या होता है, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, मैंने 20 साल तक इसके बारे में सोचा, ड्रीम याद था बट उसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया। फिर बहुत टाइम बाद मैंने देखा एक ड्रीम में फिर से कि मैं गुरुजी के साथ चल रही हूँ। हम एक बहुत ही सुंदर गार्डन में है। वो गार्डन इतना सुंदर है कि मैं किसी भी वर्ड से आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। उसके मतलब हेजेस बहुत टॉल टॉल थे। तो इट्स नॉट अ लो गार्डन कि मतलब आपके नीज तक फ्लावर्स या कुछ आ रहे हैं, इट्स वेरी टॉल। तो एक बार ही आप गार्डन को एंटर करेंगे, यू कैन नॉट सी पीपल। तो एक मेज जैसा एक रास्ता है, तो गुरुजी एंटर कर रहे हैं, हम कुछ संगत है साथ में and हम उनको फॉलो कर रहे हैं। और गार्डन के ऊपर एक मिस्ट फॉग सा है, तो थोड़ा सा इट्स धुंधला, हम पूरा देख नहीं सकते। नाउ आई अंडरस्टैंड लिटिल बिट कि द डिवाइन प्लेस इज अ मिस्ट्री। हम इन आंखों से सब कुछ नहीं देख सकते। But Guruji showed me this very beautiful garden, and we're just going on a walk. I'm just following him into the garden. Another time, Guruji showed me a very beautiful place in the clouds. I can't describe it. Again, हम चल रहे हैं लेकिन जमीन नहीं है, clouds हैं लेकिन clouds नहीं है. Complete peace and light and joy. And I just understood कि ये heaven है. And now I realize that Ambar Dikhao means I will show you heaven, Sachkhand. गुरुजी ने सब कुछ, मतलब आफ्टर ड्रीम्स लाइक दैट यू जस्ट डोंट फील लाइक गोइंग ऑन, कि मतलब नथिंग एल्स कैन कंपेयर। इस दुनिया में इतनी खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी बहुत है, हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। बट वो जो डिवाइन प्लेसेस हैं गुरुजी की, यू फील देम इन सम प्लेसेस। एंड गुरुजी के लिए समथिंग सो सिंपल लाइक टेकिंग अ वॉक इन अ गार्डन, इट्स वेरी वेरी डिवाइन। एंड गुरुजी ने मुझे एक ऐसे घर में रखा है यहाँ न्यूयॉर्क में कि बहुत बड़ा पार्क एकदम बाहर है। और मुझे पहले एक्चुअली पेड़ों से कोई अटैचमेंट नहीं था, मुझे हमेशा से ओशन बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पेड़ पहाड़ से ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं था। बट जब कोविड हुआ और हम 1 साल कहीं नहीं जा पाए, न्यूयॉर्क में कैजुअलिटी रेट्स वर सो हाई, लोग इतने बीमार थे। और मुझे ऑलरेडी ऑटो इम्यून डिजीज है, इम्यून सिस्टम थोड़ा वैसा है, ह्यूमन बॉडी के कर्म। आई विल नॉट से, आई मीन आई एम प्रीटी स्ट्रांग इमोशनली, एंड गुरुजी ने ऐसे बड़ी स्ट्रेंथ दी है। बट फिजिकल बॉडी इज व्हाट इट इज, स्ट्रांग भी है और उसके वीक लिंक्स भी हैं। तो आई डिड नॉट गेट ऑन द सबवे फॉर 13 months। मतलब मैं जहां भी गई 1 साल मैं पैदल गई। एंड धीरे धीरे मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी एक वॉकिंग की हैबिट हो, बट जितना भी सोच लो मैं नहीं कर पाई। लेकिन जब कोविड हुआ, गुरुजी ने नेचुरली मुझसे वॉकिंग शुरू करा दी, और मैं रोज, दैट वाज द ओनली प्लेस टू गो, मैं रोज पार्क में वॉक के लिए जाती थी। और गुरुजी हमेशा संगत को कहते थे, दो चीजें कहते थे हेल्थ के लिए, पानी पियो और सैर करो। इट डज नॉट हैव टू बी अ फास्ट वॉक, बट 30 मिनट्स, हम 30 मिनट्स के लिए बाहर रहे। हमारी जो भी स्पीड है, जो हमारे लिए कंफर्टेबल है, आप स्ट्रोल करें या फास्ट वॉक करें, जो आपके लिए नेचुरल है आप वही सैर कीजिए। लेकिन हम बाहर भी हैं, फ्रेश एयर ले रहे हैं, हम धरती माँ पे चल रहे हैं, हमें ग्राउंडिंग एनर्जी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, दिमाग साफ हो रहा है, एनर्जी साफ हो रही है। और पेड़ों के बीच में चलना इज वेरी वेरी डिवाइन, बिकॉज दे आर जस्ट क्लीनिंग आवर होल ऑरा। आई डिडंट रियलाइज इट इवन फॉर सो मेनी ईयर्स। मैं जो बिल्कुल नहीं चलती थी, आई स्टार्टेड वॉकिंग। मेरा हमेशा से गोल था गुरुजी का नंबर, कि आई शुड बी एबल टू वॉक 7,777 स्टेप्स एवरी डे। और फिर ऐसा ही हो गया, and I started walking and walking, and then now it became 10,000, 12,000। कभी कभी जब मैं ट्रैवल करती हूँ, इट्स बिकम 20,000। एक दिन जब मैं अपने 40th बर्थडे ट्रिप में इटली गई, आई वॉक 30,000 स्टेप्स बाय माई सेल्फ अलोन इन रोम। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एंड एज आई एम टेलिंग यू, in my 40s, Guruji gave me better and better and better health than all the suffering I had from a young age until a long time। तो गुरुजी कैसे ठीक करते हैं हमें नहीं पता, बट वो करा देते हैं। ही जस्ट क्योर्स यू ऑन अ डीपर लेवल। इट्स नॉट जस्ट कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मुझे गुरुजी ट्राई टू हेल्प मी प्रैक्टिकली ऑल्सो, मगर मैं उनकी मैसेज को सुन नहीं पाई, समझ नहीं पाई। सो इन 2011
एक बहुत बड़ा सत्संग था मेरे डैड के माइलस्टोन बर्थडे के लिए, और बहुत संगत थी वहाँ पे, मैं भी थी वहाँ पे। वहाँ पे संगत की एक डॉक्टर है, एंड जब हम जा रहे थे कुछ था, मैं बैठी थी बाहर बैठी थी। शी सेड क्या हुआ तुम्हें? आई सेड आंटी कुछ नहीं, मुझे ऐसा ऐसा पेन हो रहा है बिकॉज मुझे ये डिजीज है एंडोमेट्रियोसिस। शी सेड शी लुक्ड वेरी शॉक्ड एंड शी सेड एंडोमेट्रियोसिस ये तो बहुत सीरियस डिजीज है, तुम क्या दवाई ले रहे हो, क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो इसके लिए? मैंने कहा कुछ नहीं आंटी। मैंने कहा गुरुजी ने कलश दिया है, गुरुजी ठीक करेंगे। शी सेड नहीं बट कोई दवाई भी तो होगी। नॉट दैट शी डज नॉट हैव फेथ इन गुरुजी, शी हैज अ लॉट ऑफ फेथ इन गुरुजी, बट द बट शी ट्राइड टू पुश मी, ये बहुत सीरियस कंडीशन है, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, एक एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट को ढूंढो, दवाई लो, यू हैव टू मैनेज इट, दिस इज वेरी डेंजरस, इट्स सीरियस। मैंने उनकी बात सुन ली, लेकिन मैं डॉक्टर से इतना मतलब तंग आ चुकी थी, और यूएस का हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा है कि मुश्किल है। मैं डॉक्टरों के पास सर मार के भी थक गई थी, तो मैंने फिर भी कुछ नहीं किया, बट गुरुजी ट्राइड। सो आई जस्ट वांट टू बी फेयर कि गुरुजी ने बहुत कोशिश की टू गेट इनटू माय थिक हेड, लेकिन जब हम ओपन नहीं होते तब गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें दिमाग को ना सॉफ्ट रखना होगा, थोड़ा इतना स्टबर्न नहीं हो सकते। स्टबर्ननेस इज अ प्रॉब्लम, वो अभी भी आती है, वो एक ईगो का फॉर्म है कि नो आई नो बेटर और आई डोंट नो बेटर, बट आई विल नॉट आस्क फॉर हेल्प। स्टबर्ननेस के बहुत सारे रूप होते हैं, और ये सारे ईगो हैं, और ये सारे हमें ब्लेसिंग से ब्लॉक करते हैं। तो आंटी ने मुझे बहुत कहा, बट आई हैड नो होप, इसलिए मैंने कहा नहीं गुरुजी देखेंगे। गुरुजी ने मेरे सपने में आके मुझे एक बार ही कहा था, तो इन माय ड्रीम गुरुजी के राइट हैंड पे कोई जमीन, ही वाज ऑन अ स्थान, उनके राइट हैंड पे कोई बैठे थे, उनका हाथ दबा रहे थे, उनके लेफ्ट हैंड पे मैं बैठी थी, मैं उनका हाथ दबा रही थी। तो और मुझे देखते हुए गुरुजी ने कहा ये मेरा सिस्ट है। सो यू कुड से गुरुजी इज इन अ मेल फॉर्म, सो ओवरीज नहीं है, सिस्ट नहीं है, इट डज नॉट मैटर। तो मुझे रिकरिंग ओवेरियन सिस्ट होते थे, एंड दे आर वेरी डेंजरस विद एंडोमेट्रियोसिस, बिकॉज उनमें वो कभी भी रप्चर हो सकते हैं अगर बहुत बड़े हो जाते हैं, एंड इफ देयर इज ब्लड एंड इफ इट रप्चर्स एंड स्पिल्स ऑन योर ऑर्गन्स यू कैन डाई। तो गुरुजी क्लियरली सेड टू मी ये मेरा सिस्ट है। सिस्ट जान ही रहे थे, एक सर्जरी में करा चुकी थी, एंड बट मैं कोई दवाई नहीं ले रही थी, कोई अल्टीमेटली रूट सोर्स से वो क्योर नहीं हुआ था, बट आई जस्ट केप्ट ड्रिंकिंग माय कलश का अमृत, तो मेंटेन हो गया। मैं इतनी बारी ईआर जा चुकी हूँ फ्रॉम रप्चर्स एंड अ लेवल ऑफ पेन आई कैन नॉट डिस्क्राइब। तो बार बार इन एंड आउट ऑफ द ईआर इमरजेंसी रूम में मैं नर्सेस को भी पहचानने लगी थी। फिर धीरे धीरे 2019 में इट गॉट वेरी बैड, जब मेरी मॉम हॉस्पिटलाइज थी, एक महीना वो आईसीयू में रही थी, एंड लिटरली ऑन लाइक लाइफ सपोर्ट। और उसके बाद जब वो एक महीना नॉर्मल हॉस्पिटल वार्ड में रही थी, एंड आई वाज स्लीपिंग नेक्स्ट टू हर इन द हॉस्पिटल, हमारे स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हो गए थे, और स्ट्रेस में हमेशा हेल्थ कंडीशंस वर्स हो जाती हैं। लेकिन अगेन गुरुजी संभाल रहे थे, लेकिन हमें अपने आप को संभालना होगा। मुझे बहुत टाइम से सियाटल में भी गुरुजी कहते थे प्राणायाम करो, रिपीटेडली पीपल वुड कम एंड जस्ट से टू मी आप प्राणायाम किया करो, आपको ये प्रॉब्लम है आप प्राणायाम किया करो। बट जो भी थी एंजाइटी थी, इम्पेशंस थी, मैंने नहीं किया। मुझे एक बार एक संगत अंकल ने एक सीडी भी दी थी, फिर मुझे एक और अंकल ने एक बुक दी थी, कहीं एक फ्लाइट में एक और अंकल ने मुझे एक बुक दी थी। गुरुजी लिटरली हैंडेड मी एवरीथिंग, बट उस वक्त मैंने कुछ ब्रीदिंग या कुछ नहीं किया था, तो एंजाइटी भी हाई रहती थी। बिकॉज अगर हम अपनी ब्रेथ को कामली कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, तो स्ट्रेस को बढ़ने की जरूरत नहीं है। बट ये एक ट्रेनिंग होती है, गुरुजी मुझे ट्रेनिंग सब कुछ दे रहे थे, बट मैंने नहीं किया, फॉर वट एवर रीजन मैं नहीं कर पाई उस वक्त। सो stress level was very high, even though in mom's entire illness पहले दिन से गुरुजी ने बिना मेरे प्ले किए
शब्द चला दिया, शुक्र दातिया, द मिनट आफ्टर आई गॉट द न्यूज दैट शी इज ऑन द वेंटिलेटर. सो ही टोल्ड मी कि तुमने बस शुक्राना करना है, कर मैं सब कुछ रहा हूँ, यू जस्ट हैव टू डू शुक्र. एंड आई थॉट ओके, तो किया. बट फिर भी ह्यूमन माइंड इज ह्यूमन माइंड. व्हेन यू सी योर मदर ऑन लाइफ सपोर्ट, ऐसा होगा. सो we used to, pray and do mantra jap. My sister used to get up every day at 3 a.m. and she said, "Mom, के लिए मैं अमृत वेला करूंगी." और मैं कभी नहीं उठती थी. आई सेड मैं उठ के कर लूंगी, तू कर ले, माई हेल्थ डज नॉट सपोर्ट, मैं नहीं करूंगी. शी इज लाइक कोई बात नहीं. बट मुझे दूर दूर से एटलीस्ट 4 संगत आंटीज गेव मी मैसेजेस दैट गुरुजी वाज विद मी. वन आंटी सेड फ्रॉम लॉस एंजलिस, आंटी का मैसेज आया कि हमने देखा है कि गुरुजी आपका हाथ पकड़े हुए हैं, जो भी हो रहा है गुरुजी साथ में है. हमारा स्ट्रेस एंड फियर उसके बीच में हम नहीं देख पाते हैं, गुरुजी को नहीं फील कर पाते हैं, बट ही इज ऑलवेज देयर. एक और आंटी ने हियर न्यू जर्सी में, उन्होंने देखा कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, कुछ दिन रात हॉस्पिटल में ना खा पा रहे थे ना सो पा रहे थे. एंड शी सेड, नितिका मैंने देखा है कि तुम बहुत थकी हुई हो. एंड दैट आंटी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट. एंड शी सेड, और मैंने ड्रीम में ये भी देखा है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही नरिशिंग मील खिला रही हूँ. एक बारी मैं हॉस्पिटल से आ रही थी और मैं बहुत थकी हुई थी, सारी रात नहीं सोई थी, और मैंने सोचा और लेकिन घर में सत्संग चलता रहा. मंडे इवनिंग, थर्सडे मॉर्निंग सत्संग कंटिन्यू. गुरु जी अपना सत्संग चलाते हैं. हम सब हॉस्पिटल में थे, हम सब कुछ नहीं कर रहे थे, सत्संग चलता रहा. बट दैट डे आई वाज कमिंग होम ऑन अ थर्सडे एंड आई सेड, आज मैं सत्संग नहीं अटेंड करूंगी, आज मैं घर जाके सोने जा रही हूँ. और मेरे फोन की हार्डली, आई डोंट नो, 5% 1% बैटरी होगी. मैंने फोन खोला गाड़ी में देखने के लिए, ऐसे ही मुझे सिर्फ एक मैसेज दिखाई दिया और फिर मेरा फोन डेड हो गया. वो मैसेज यहाँ एक न्यूयॉर्क की, मैनहट्टन की एक संगत आंटी से था. एंड शी सेड, नितिका मैंने देखा है कि सत्संग हो रहा है और तुम सेवा कर रही हो. एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड गुरुजी, हाउ डिड यू नो. गुरुजी को सब कुछ पता है. एंड गुरुजी ऐसे है ना, ही डिडंट से, शी डिडंट सी दैट मैं बैठी हूँ सत्संग में, बिकॉज मैं इतनी स्लीपी थी कि मैं सत्संग में बैठती तो मैं सो जाती, मैं बैठ नहीं पाती. शी सॉ दैट मैं सत्संग में सेवा कर रही हूँ. दैट वे आई वॉज इन सत्संग एंड आई वॉज एक्टिव, तो मैं जगी भी रही. और मुझे ऐसे, ठीक है गुरुजी, मैंने एक मैसेज देखा, फिर मेरा फोन मर गया, और फिर मैं घर जाके नहा धो के आई एंटर्ड सत्संग एंड आई डिड सेवा. गुरुजी कुछ कर सकते हैं, और वो हमें प्रिसाइसली वो ही मेडिसिन देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है. तो फिर ड्यूरिंग दिस टाइम, और आप देखिए कितने संगत के थ्रू मैसेजेस आते हैं. सो ड्यूरिंग दिस टाइम जब मॉम की रिकवरी शुरू हो गई थी, बट शी वाज स्टिल इन द हॉस्पिटल, सो तब नेक्स्ट लेवल, पहला थॉट यही होता है ना कि डोंट डाई. बट इवन देन आई यूज्ड टू से, आई नेवर सेड डोंट डाई. यू विश दैट, बट हमने कभी मांगा नहीं, क्योंकि गुरुजी नोज व्हाट ही इज डूइंग विद हिज भक्त एंड शी इज कंप्लीटली सरेंडर्ड. तो हम कैसे कुछ बोल सकते हैं. But I did say that, Guruji, I think this is not her preferred way to go. Mom would like, मतलब बड़ी peacefully. My nanny went very peacefully. Mom would not like to go like this in a ICU. आप देख लेना. But it should be with dignity and peace. So I don't think this is the time, but आप देख लेना. So जब मॉम थोड़ी ठीक होने लगी, बट बहुत वीक थी वगैरह वगैरह, एक दिन मैं सत्संग में बैठी थी तो मुझे नेक्स्ट फियर वाला थॉट आया, बच तो गई, बट अब ये कितना जिंदा रहेंगी. हाउ लॉन्ग इज हर लाइफ गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट नाउ. अभी हॉस्पिटल से बाहर आ गई, बट इज इट जस्ट कि गाड़ी कब तक चलेगी बॉडी की. आई डेंट सी एनीथिंग टू एनीवन. आई वाज जस्ट सिटिंग एंड मेडिटेटिंग एंड आई गॉट दिस थॉट इन सत्संग. एक एल्डरली आंटी है, शी इज वेरी जॉयफुल, शी इज नो मोर, शी इज विद गुरुजी नाउ. बट जब वो सत्संग खत्म हुआ, वो उन्होंने माथा टेका, उठी, और बड़ा मुस्कुरा के बड़े प्यार से शी टर्न टू मी एंड शी सेड, फिक्र ना कर, तेरी माँ की बड़ी लंबी जिंदगी है. एंड आई जस्ट बर्स्ट आउट क्राइंग, बिकॉज गुरुजी इंस्टेंटली जवाब दे देते हैं. ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ नाउ. वो इमीडिएटली उन्होंने मुझे जवाब दे दिया. We don't need to say anything, not even to him. वो सुन रहे हैं सब कुछ. बट मैं सत्संग में बैठी थी तो वो हमें और भी सुन रहे हैं उस वक्त.
जो भी थॉट्स हो रहे हैं ज्यादा ही पे अटेंशन कर रहे हैं. So keep your thoughts channeled on, focused on Guruji, especially in satsang, because it's your prime time to connect with Guruji. तो मैं आपको अब ये सेम रिलेटेड कल परसों का सत्संग बताती हूँ. सैटरडे को आई स्टार्टेड फीलिंग अनवेल. थोड़ी सी तबीयत खराब हुई. एज द डे वेंट ऑन आई कैरीड ऑन विद माई नॉर्मल एक्टिविटीज. वो मुझे नहीं करना चाहिए था. तबीयत और खराब हो गई. तो उस दिन रात को, 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, इस सैटरडे की. उस दिन रात को सोते वक्त मैंने, द नेक्स्ट डे आई हैड टू गो टू अ सत्संग. तो उस दिन रात को मैंने कहा, मैंने सोचा अच्छा इफ आई एम सिक आई वोंट गो टू सत्संग टुमारो, आई कैन नॉट गो. मैं सबको बीमार भी नहीं करना चाहती, अगर और तबीयत खराब होगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी. ऐसा सोच के मैं सो गई. रात को मेरे को एक दर्शन हुआ कि मैं सत्संग में सेवा कर रही हूँ. And again, the same dream. Ki not just you are there, you have seva, you have to go and do it. Guruji is a strict teacher also. मतलब उनकी strictness में भी बहुत blessing है. He is not just being tough to be tough. इसकी बाद बहुत कुछ हुआ. It was important for me to be there because Guruji बहुत सारे तार जोड़ रहे थे. तो we all had to come into a chain of connection for what happened next. तो इस सत्संग में this Sangat really wanted to focus on the purity of meditation and just connecting with Guruji. तो यहाँ भी बहुत जैसी socializing होने लगी है. तो she said it is just purely a meditation. हम सत्संग sharing नहीं करेंगे, which is also okay because सत्संग sharing अब तो there are so many सत्संग जैसे हम अभी सुन रहे हैं, या हम online we can listen to it anytime. You have 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 hour. आप सारे सत्संग ऑनलाइन सुन सकते हैं. एंड गुरुजी बहुत बारी सत्संग में शेयरिंग नहीं सुनवाते थे, कभी कभी शॉर्ट में या कभी कभी स्मॉल ग्रुप में. शब्द वाज द मेन मेडिटेशन. सो ही थॉट ओके let's try it. So she said, and it is just Chai Prasad, very simple, 1 hour of meditation, shabads, Chai Prasad, silently आना, बैठना, सब लोग टाइम से पहले पहुंच जाना. and everybody actually came and did that and it was very beautiful and serene. चाय प्रसाद का हो गया. जब मैं और होस्ट फाइनली व्हेन वी हैड गिवन एवरीबॉडी चाय प्रसाद और हम बैठ गए, इन फैक्ट एक और चीज हुई थी, 2 more पार्ट्स. इन माय ड्रीम दर्शन द नाइट बिफोर मैंने देखा था कि मैं सेवा कर रही हूँ, और मैंने ये देखा था कि एक और संगत है जो सत्संग में सबको पूरियां बांट रही हैं. तो मुझे पता था इस सत्संग में लंगर नहीं है. तो मैंने कहा क्या वो संगत, मुझे नहीं पता था वो संगत आ भी रही है, बट शी वॉज कमिंग. एंड आई डेंट नो वाई. मैंने कहा अरे हमने तो स्नैक्स नहीं दिए, कुछ ऐसे लंगर नहीं दिया, तो वो पूरियां क्यों बांट रही हैं सबको. तो समझ में नहीं आया. एंड शी हैड ऑल्सो आस्क्ड फॉर लंगर सेवा फॉर द नेक्स्ट सत्संग विच इज गोइंग टू हैपन इन ब्रुकलिन. तो राइट बिफोर द सत्संग जब हम सेवा कर रहे थे, हम फूल और दूध और वो सब लेने गए थे, और द होस्ट सेड टू मी इफ यू आर हंग्री, आपको कोई स्नैक चाहिए. तो मैंने कहा ये नट्स ले लेती हूँ, जस्ट इन केस आई गेट हंग्री इट विल बी फाइन. तो नट्स ले लिए. ऐसे कुछ हुआ नहीं, मैं भूख नहीं लगी, मैं नट्स के बारे में भूल गई. सत्संग शुरू हुआ. जब मिडवे हो गया, सबको चाय प्रसाद मिल गई थी और हम भी अपना चाय प्रसाद पी के बैठ गए थे. एंड वी वर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर राइट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी. एंड सडनली अंदर से एक थॉट या फीलिंग आई, समोसा होना चाहिए था. if there was just a samosa, this prasad would be complete. And when the whole satsang ended, because she had tried this unusual format, उन्होंने कहा था I'm open to feedback. तो हमने बैठ के डीब्रीफ किया वो कैसा था. एंड आई सेड लुक, आई हैव टू ऑनेस्टली टेल यू कि मुझे सत्संग के बीच में गुरुजी ने ये मैसेज दिया कि एक समोसा प्रसाद होता, इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू डू एंड हम कर सकते हैं. एंड शी सेड यू वोंट बिलीव इट, मुझे उसी वक्त सत्संग में बैठ के वही मैसेज गुरुजी ने दिया. शी वॉज वेरी अगेंस्ट हैविंग लंगर, बट एंड आई नेवर फोर्स्ड, बिकॉज मैंने देखा है कि जब भी मैं फोर्स करती हूँ कोई फायदा नहीं है. गुरुजी ने जो समझाना होता है डायरेक्टली समझा देते हैं. हम फोर्स करते हैं तो हमारे अंदर या तो ईगो आ जाती है, या लोग सोचते हैं कि आप कौन होते हो गुरुजी के बारे में बोलने के लिए. बट जब किसी की इंटेंशन होती है, लाइक दिस पर्सन हैड द इंटेंशन टू कनेक्ट विद गुरुजी, गुरुजी ने खुद सिखा दिया. ही गिव बोथ ऑफ अस द मैसेज एट द सेम टाइम, ताकि डाउट भी ना हो कि क्या ये सिर्फ नितिका का थॉट था या उनका थॉट था. नो,
ही गेव द सेम, तो वैलिडेशन थी कि हाँ ये मैसेज गुरुजी ने सेम टाइम हम दोनों को दिया है. And because it was a completely silent satsang and then everybody quietly went home, we could hear Guruji's message and retain the message. And we were not distracted by any kind of socializing or talking after. और फिर उसके बाद घर जाके मैंने इन संगत को फोन किया जो मेरे ड्रीम दर्शन में पूरियां बांट रही थी. एंड आई सेड हे, मैंने ऐसे ड्रीम दर्शन देखा था. शी सेड ओ माय गॉड यू वोंट बिलीव इट. शी सेड कैन आई कॉल यू. मैंने एक वॉइस मैसेज छोड़ा था. आई सेड हाँ. तो शी कॉल्ड मी इमीडिएटली एंड शी सेड मैंने इस सत्संग के लिए कड़ा प्रसाद बना दिया था. बट मेरी हिम्मत नहीं हुई ये पूछने के लिए कि क्या मैं कड़ा प्रसाद ला सकती हूँ. और मेरी मॉम ने मुझे बार बार बोला ले जाओ, तब पूछ लेना होस्ट से, तब पूछ लेना, ले जाओ. बट आई डेंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट. उन्होंने मना किया हुआ था तो मैं नहीं लाई. बट मैंने स्पेसिफिकली इस सत्संग के लिए कड़ा प्रसाद बनाया हुआ था. एंड हम यही कह रहे थे कि बस एक या तो कड़ा प्रसाद या समोसा प्रसाद या नट्स होते. एंड देन आई रिमेम्बर्ड ऐसे वो नट्स भी थे. मुझे भी सेम थॉट आया था जाते जाते. मैंने उस होस्ट को यही बोला था, अरे ये नट्स भी रह गए, हम नट्स ही दे देते. तो गुरुजी हैज कम्युनिकेटेड एवरीथिंग टू एवरीवन विदाउट टॉकिंग. दैट इज माय मेन पॉइंट. हमें सत्संग के बाद सोशलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर हम सोशलाइज करते हैं, हम सत्संग की एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं और गुरुजी हमसे जो कह रहे हैं हम उसको कम सुन पाते हैं. Without talking in the satsang, Guruji communicated to each one of us everything. So he told that host that she needs to add samosa prasad to her silent satsang. तो गुरुजी ने bless भी कर दिया और guidance भी दे दी. Step by step guidance देते हैं. कुछ और करना होगा तो step by step गुरुजी सिखा देते हैं. पहले जब यहाँ पे न्यूयॉर्क में सत्संग शुरू हुआ था, मुझे भी कोई लंगर बनाना नहीं आता था. तो चाय प्रसाद के अलावा हम सैंडविचेस बनाते थे. सैंडविचेस, कभी पास्ता. फिर एक आंटी आई, फिर उन्होंने कड़ा प्रसाद बनाया. फिर दो और संगत आए, दो और सेवादार आए. फिर हमने धीरे धीरे जैसे नॉर्मल लंगर करना शुरू किया. कुछ सालों हम रोटियां बाहर से लाते थे, केटरिंग या रेस्टोरेंट्स. धीरे धीरे सारे सेवादार, अब सारा लंगर घर में बनता है. बट इट टुक इयर्स टू गेट हियर. गुरुजी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है. तो अगर हम शुरू शुरू में बोलें कि दिस इज नॉट परफेक्ट, यू शुड नॉट डू इट, तो लोग डिस्करेज हो जाते हैं. अगर संगत की इच्छा है टू कनेक्ट विद गुरुजी, वो सिंपलेस्ट वे से शुरू कर सकते हैं. सिर्फ एक ज्योत, एक स्वरूप की जरूरत है. एंड अब तो स्वरूप भी सारे ऑनलाइन है, वी कैन गेट एनीथिंग, शब्द्स भी हैं. एंड देन गुरुजी सिखा देते हैं क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सबको सिखा देते हैं थ्रू हिज बॉन्ड. जब हम सेवा करते हैं वो कम्युनिकेशन होता है और गुरुजी सब कुछ सिखा देते हैं. एंड देन टू दैट थर्ड पर्सन हु हैड कॉल्ड कि आई सॉ कि आप लंगर बांट रहे हो, शी सेड या आई हैड दिस कड़ा प्रसाद, आई शुड हैव ब्रॉट इट. एंड देन पूरियों, बट इन माय ड्रीम आई हैड सीन पूरीज. एंड द नेक्स्ट सत्संग इज द बैसाखी सत्संग. सो देन वी रियलाइज कि बैसाखी पे गुरुजी वांट्स टू मेक पूरीज. सो ऐसे ऐसे गुरुजी ने, एंड जो लंगर मैंने सोचा था कि ओके एक संगत जो भी जो लंगर बनाते हैं, ही हैड सजेस्टेड जैसे कड़ी आलू और कड़ी भिंडी. एंड देन शी सेड आई वाज थिंकिंग गट्टे की सब्जी, इट्स जस्ट लाइक कड़ी. मैं सेम सोच रही थी कि एक दिन कड़ी होगी, एक दिन गट्टे की सब्जी होगी, बिकॉज दे हैव बैक टू बैक सत्संग्स अप्रैल 12 13. तो गुरुजी एक एक चीज लाइक किस सत्संग में क्या बनेगा सब कुछ डिसाइड करते हैं. अगर हम सुन रहे हैं, अगर हम सुन पाते हैं, तो उसके लिए हमें बस अपना बाहर का थोड़ा नॉइज कम करना होगा. एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ, वी शुड नॉट चिट चैट इन सत्संग और आफ्टर सत्संग. आप सब जो फिजिकली अभी एक जगह पर हैं, व्हेन सत्संग इज ओवर, आप साइलेंटली, बिना इवन किसी से नजरें मिलाकर, आप आज्ञा लीजिए. व्हेन गुरुजी गिव्स यू आज्ञा, लीव साइलेंटली, गो स्ट्रेट टू योर हाउस एंड जस्ट प्रोसेस द मैसेजेस फॉर यू कि आज गुरुजी ने आपको क्या मैसेज दिया है. जब हम गुरुजी की आवाज को सुनने के लिए अब एंटेना बंद कर देते हैं कि मुझे किसी और की आवाज नहीं सुननी सत्संग में और सत्संग के बाद, और हम गुरुजी से ट्यून करते हैं, तब हम गुरुजी की आवाज सुन पाएंगे. उसके लिए मैं भी गिल्टी हूँ. वी समटाइम्स जस्ट फील कि रिस्पेक्ट एंड ये वो सबको नमस्ते कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. बट हम जितनी अपनी वाइब्रेशन, मेडिटेशन की वाइब्रेशंस को इधर उधर बांट देते हैं, उतना कम हम उसको घर ले जाते हैं, उतना कम वो हमारे ऊपर वर्क कर सकती है हमारे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. तो दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टू गो बैक टू दैट पॉइंट,
when my sister used to get up at 3 o'clock and I always used to say मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकती, उसके 1 महीने बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हुई that I was awake all night in pain. Every day I used to get up at 3, 4, 5 a.m. and just be in pain all the time. तो गुरुजी मतलब अमृत वेला करवाना होगा तो गुरुजी करवा देते हैं. मैं अलार्म से कभी नहीं उठती. मैं जब गुरुजी ने उठाना होता है उठा देते हैं. Today I woke up an hour before my alarm clock. और मैं बहुत रेस्टलेस हो गई थी और मैं 1 घंटा जल्दी उठ गई और आई हैड अ लॉट ऑफ एनर्जी जो मैं एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत इतनी खराब थी कल रात को. मैंने कहा आई क्लियरली सेड गुरुजी आपने मुझे उठा दिया, कुछ होने वाला है आज. एंड विद इन हाफ एन आवर आई अंडरस्टूड कि जो सत्संग, इस सत्संग का टाइमिंग मैं समझ रही थी, सत्संग इज 1.5 घंटा बिफोर दैट, इसलिए गुरुजी ने मुझे 1 घंटा जल्दी उठा दिया था. गुरुजी इज वर्किंग ऑन अस ऑल द टाइम इफ वी आर विलिंग टू लिसन टू हिज हुक्म. लेकिन अगर गुरुजी मेहनत कर रहे हैं और हमारे ऊपर वर्क कर रहे हैं और हमें उठा रहे हैं, भेज रहे हैं, कह रहे हैं पूरी बनाओ, सेवा करो, सब कुछ बता रहे हैं, अगर हम नहीं करते हैं, इफ आई हैड सेड कि ओके आई एम सिक नाउ, नो आई एम नॉट गोइंग टू सत्संग इवन दो आई हैड दिस सेशन, तब हम गुरुजी की एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं. वो हमें नहीं करना चाहिए और फिर गुरुजी हमें नहीं सिखाएंगे. दैट्स लिटरली लाइक सेइंग, अगर एक टीचर है, जैसे पुराने जमाने में भी होता था, उन्होंने अगर आपको एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट किया है, ही इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन टीचिंग यू एंड ट्रेनिंग यू टू मेक यू अ डिसाइपल हु कैन स्प्रेड हिज टीचिंग्स. अगर हम सुन रहे हैं और वही कर रहे हैं जो गुरुजी चाह रहे हैं, वी आर हिज डिसाइपल. अगर हम नहीं सुन रहे और हमारी कर रहे हैं तो हमने उनको गुरु नहीं माना है. तो वी हैव टू डिसाइड, दोनों नहीं हो सकते. गुरुजी ने मुझे ये डायरेक्टली दिखाया था एक ड्रीम में. मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगी, बट द मैसेज वाज कि तुम्हारे अंदर या तो तुम्हारी चल सकती है या मेरी चल सकती है. इट कैन आइदर बी आई, मी, माई ईगो, माई थॉट्स, माई ब्रेन, माई लाइफ, माई विल, और इट कैन बी गुरुजी. और उसके लिए हमें बार बार गुरुजी को सरेंडर करना होगा कि नहीं गुरुजी, आई डोंट वांट माय विल, आई वांट योर विल. आपको जो करना है यू जस्ट टेल मी व्हाट टू डू, फिर वही होगा. तो यहाँ पे नाउ देयर आर सो मेनी सेवादार्स. तो ऑनेस्टली देयर इज नो नीड टू मेक लंगर सेवा. अब सत्संग होता है हर महीने, मैं लंगर भी नहीं बनाती हूँ. मेरा मन होता है बट हमारा दिन में होता है 12 बजे, तो देयर इज नॉट टाइम टू डू एवरीथिंग. तो वी ट्राई टू मेक वन थिंग एट होम. वी डू मेक द चाय प्रसाद एट होम, बट जैसे कड़ा प्रसाद, तो दाल कोई बनाकर लेकर आते हैं, बट सबको ये इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि जब आप लंगर बना रहे हैं आपने उसको लंगर की तरह बनाना है. यू आर नॉट चैटिंग, यू आर नॉट एट ऑल सोशलाइजिंग. आपने मेडिटेशन में बनाना है, या तो गुरुजी का मंत्र जाप करके या रिकॉर्डेड सुनकर या शब्द सुनकर, जैसे भी आप मेडिटेट करते हैं, कनेक्ट विद गुरुजी while मेकिंग द लंगर इन अ क्लीन प्लेस एंड द लंगर इज मेड फ्रेश द सेम डे ऑफ द सत्संग. एंड जो घर में बन सकता है हम बाहर से नहीं लाते. कभी कभी ओकेजन्स पे लोग दिवाली की मिठाई ले आते हैं फ्रॉम अ प्लेस दे कंसिडर प्योर एंड ब्लेस्ड, बट जहाँ तक हो सके हम घर में लंगर बनाते हैं या घरों में. एंड इन सारे घरों में गुरुजी का सत्संग होता है, सब जगह डिवोशन है. गुरुजी ने न्यूयॉर्क की कंडीशंस ही ऐसी है, मेनी ऑफ अस डू नॉट हैव कार्स, मेनी ऑफ अस डू नॉट हैव बिग किचन्स, मेनी ऑफ अस डू नॉट लिव विद फैमिलीज. तो गुरुजी ने इज वेरी प्रैक्टिकल एंड अडेप्टेबल. उन्होंने यहाँ की सेटिंग यहाँ के हिसाब से यूनिक बनाई है. आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ यूनिवर्सल मैसेज फॉर एवरीवन, बट गुरुजी ने हर जगह अगर ये ऐसे नहीं होता तो जैसे पहले यहाँ 3-5 संगत आती थी, अब हमारे ग्रुप में 500-600 लोग हैं, कभी 60 to 80 संगत भी आ सकती है. तो गुरुजी ने यहाँ का डिफरेंट सेटिंग की है जैसे यहाँ पे मैनेजेबल हो सके. कभी हर थर्सडे को सत्संग होता है, कभी कभी जैसे इस हफ्ते भी 2 घरों में होता है, ताकि पूरी संगत समा जाए. 40 in one place, 50 in one place. एंड लंगर इज ऑल्सो मैनेजेबल एंड मेडिटेशन इज ऑल्सो मैनेजेबल. जब कम संगत होती है तब हम ज्यादा फोकस कर पाते हैं. जब बहुत संगत होती है और बहुत लंगर होता है तब हम पूरी लंगर मैनेजमेंट में और संगत मैनेजमेंट में सारी एनर्जी जाती है, एंड वी डू नॉट पे दैट मच अटेंशन टू द मेडिटेशन. तो गुरुजी ने हर लोकेलिटी के लिए, वहीं के लिए व्हाट वर्क्स, गुरुजी हैज डन द बेस्ट प्लान. We just flow with it, and Guruji makes his plan slowly unfold over a period. I mean, it's been 14 years here now. तो गुरुजी धीरे धीरे अपना सब कुछ करा देते हैं.
And I have seen the very beautiful Guruji Mandir in Dubai as well. Very, very divine, very well organized place. And it's such a blessing to be there. It's really just like being with Guruji in the middle of anywhere, the desert you don't know. It's so beautiful. So I've told many people about that mandir here also. तो गुरुजी अपना स्थान हर जगह बनवा लेते हैं. And it's not disrespect if it's slightly different, but the devotion and purity and cleanliness should be there. Purity of intention and cleanliness of the mandir and the space. So back to the Amrit Vela health, story and all of that. तो उसके बाद मेरी एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई 2019 में, right after mom got out of the hospital. And उस वक्त मुझे पता भी नहीं लगा. And the surgery was done by a doctor who is a Sangat doctor who lives where my parents live, who is a gynecologist and a surgeon and a specialist in my area. तो मैं जो समझती थी, अब आप देखिए गुरुजी का मैसेज जो मुझे उससे ऑलमोस्ट 10 years पहले आया था, when Guruji had told me through another Sangat doctor in Kuwait that you need to find a specialist. वो स्पेशलिस्ट कुवैत की संगत में ही थी. मैं कहाँ ढूंढ रही थी. एंड गुरुजी के जो मैसेजेस होते हैं ना, वी कैन नॉट डिसाइफर देम. कभी कभी मुझे ऐसे 10-20 साल लग गए समझने में. मैं जो चीज यूएस में ढूंढ रही थी वो यहाँ नहीं थी, वो वहीं थी जहां मुझे मैसेज मिला था. And that doctor did my mom's surgery, she did my surgery, and she put me on a medication जिससे मेरी पूरी हेल्थ कंडीशन के सारे सिम्टम्स गायब हो गए, पूरी मैनेज हो गई. और जब 2 साल पहले उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था, she said, Nitika, I've never seen you look healthier. It's and back to Guruji's grace again. Health is not dependent on age, it is dependent on grace. It is dependent on क्या हम गुरुजी का हुक्म मान रहे हैं, वो ही हमें प्योरीफाई करते हैं. कर्म तो काटने हैं. तो हमारे जो लाइफ पीरियड्स है, टू गो थ्रू डेथ, डिफिकल्टी, डिवोर्स, all these things we have seen, I have faced, and it was painful, very painful. लेकिन उनके थ्रू सारे ह्यूमन बॉन्ड्स लूज हो गए. आई केम टू अंडरस्टैंड कि गुरुजी इज द असली रिलेशनशिप. गुरुजी का प्यार एंड ब्लेसिंग एंड ग्रेस इज द असली एवरीथिंग. असली डॉक्टर, असली मेहर, असली प्यार, असली फ्रेंड, असली रब जो वो देने आए हैं. इट इज सो मच मोर बियॉन्ड व्हाट एनी ऑफ अस कैन थिंक. तो हमें जस्ट उनकी बात मान लेनी चाहिए. हम किसी की भी बात माने ना माने, बट आई विल से दैट नाउ आई एम लर्निंग कि गुरुजी के मैसेजेस संगत के थ्रू आते हैं. sometimes that sangat could be our parents and sometimes that sangat could be anybody, क्योंकि उनके पास हमारा कोई पर्सनल फिल्टर नहीं होता. सो वी मस्ट बी ओपन. हम सत्संग के थ्रू गुरुजी जो भी सिखाते हैं, एंड गुरुजी ने ये बहुत जरूरी हमें सिखाया कि शुक्राना करना चाहिए. हम गुरुजी से मांगते रहते हैं, लेते रहते हैं, हम कोई शुक्राना नहीं करते. नॉट सफिशिएंट टू द लेवल ऑफ व्हाट गुरुजी हैज डन पूरी सृष्टि में, हमारे खानदान के लिए, हमारी गुरुजी गुरु परिवार के लिए, हमारे लिए. दैट देयर इज इवन अ सत्संग जिसमें आप सब बैठे हैं, और इतने सत्संग है दुनिया में, अरब कंट्रीज में, मतलब पोर्चुगल में, स्पेन में, पाकिस्तान में, हर जगह सत्संग हो रहे हैं. पेरिस में. हाउ इज दिस पॉसिबल कि दुनिया की हर जगह, ईरान में, एवरीवेयर गुरुजी सत्संग इज हैपनिंग. ही इज सच एन इनफाइनाइट पावर. लेकिन इनफाइनाइट पावर एक्सरसाइज करने के लिए पावर भी तो चाहिए. तो हमें गुरुजी के लिए पाठ करना होगा. कोविड के वक्त गुरुजी ने कहा था कि कोविड 7 साल चलेगा, 2026 7वां साल है. एंड इतनी बड़ी प्रॉब्लम को संभालने के लिए वैक्सीन भी मिलना, वो इतनी जल्दी डेवलप होना, हम सबका ठीक रहना. एंड many people have lost many people during COVID. It has not been a journey without loss. सो इतनी फैमिलीज में लॉसेस हुए हैं. तो गुरुजी ने कुछों को अपने पास बुला लिया और कुछों को यहीं तार दिया. तो गुरुजी जैसे कर रहे हैं, कितनी एनर्जी लग रही है. गुरुजी ने उस वक्त खुद एक संगत आंटी को कहा था कि मेरे लिए भी प्रेयर करो. तो गुरुजी के लिए पाठ हम कर सकते हैं थ्रू अ फ्यू सिंपल वेज. जैसे एंड में हम जब मंत्र जाप करते हैं, वी कैन डेडिकेट दैट मंत्र जाप टू गुरुजी. तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि पहले जो 5 मिनट मंत्र जाप होता है वो रेगुलर मंत्र जाप होता है. यू कैन डेडिकेट इट फॉर होम एवर और सरबत दा भला.
एंड हम एक सेकंड मंत्र जाप 5 मिनट्स के लिए करते हैं, where we collectively pray for गुरुजी। तो ये आप सब इजीली अपनी जगह कर सकते हैं। यू आर जस्ट एडिंग 5 minutes where collectively the संगत prays for गुरुजी। या अगर गुरुजी ने बहुत लोगों को कहा है शिव पुराण पढ़ो, मैंने बैम्बी आंटी के सत्संग में शायद सुना था कि शिव पुराण को पढ़ना एक पाठ होता है, और वो पाठ भी आप ही आस्क्ड हर, ही सेड ये तुम मुझे डेडिकेट कर दे, तो वो पाठ उनका हो गया। तो हम जिस इंटेंशन से कोई भी पाठ करते हैं, जैसे बहुत बारी पहले हम भी अखंड रामायण का पाठ करते थे, हम यूजुअली किसी रीजन या इंटेंशन से करते हैं। जब सत्संग भी होता है उसके बिहाइंड कोई इंटेंशन होता है या होना चाहिए। इवन इफ द इंटेंशन इज वेरी सिंपल कि गुरुजी आप आइए, आई वांट यू टू बी प्लीज्ड विद द संगत, आई वांट यू टू फील हैप्पी, वी लव यू। या गुरुजी, समटाइम्स वी आर आस्किंग, वी से गुरुजी प्लीज ब्लेस द संगत। हमारा कोई इंटेंशन तो होता है। आई एम नॉट सेइंग मांगना कि गुरुजी आज संगत आ रही है आप उनको ये दे देना वो दे देना, नो। मैंने एक और संगत से यहाँ सीखा है कि वो गुरुजी को इनवाइट करते हैं जब भी सत्संग होता है, गुरुजी हम सत्संग रख रहे हैं आप प्लीज आइए। एंड जब वो आते हैं वी से गुरुजी प्लीज एंजॉय दिस लंगर, मे इट बी ब्लेस्ड, मे यू बी प्लीज्ड। बिकॉज अगर हम सही पाथ पे चल रहे हैं, व्हाट गुरुजी वांट्स टू टीच अस एंड वेयर ही वांट्स अस टू गो, देन ही विल बी प्लीज्ड। तब वो खुश होंगे कि डिसाइपल्स आर लर्निंग, फिर उनकी कम एनर्जी लगेगी। तो we can always offer the satsang or a part, our prayers with an intention for Guruji. And ऐसे we think more about Guruji ki, you know, what does he want? What makes him happy? मैंने एक और सत्संग recently सुना था बहुत पहले कि जब ये अंकल एक अब्रॉड ट्रिप में गए थे और वो गुरुजी के लिए एक टॉबलरोन की चॉकलेट लाए थे। एंड ही वाज फीलिंग शाय, बट ही टुक दैट टॉबलरोन टू गुरुजी और उन्होंने दिया, और गुरुजी इतने खुश हो गए, लाइक अ चाइल्ड, ही सेड ये मेरे लिए है। तो गुरुजी को हमारा प्यार, मतलब ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ आवर लव, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है, इतनी लाइफ को खूबसूरत कर दिया है डिस्पाइट आवर लॉसेस एंड दुख दर्द डिफिकल्टीज। अगर गुरुजी ने हमें संभाल लिया है और सब कुछ दिया है, तो क्या हम उनका शुक्राना नहीं कर सकते, उनके लिए पाठ नहीं कर सकते, उनको प्यार नहीं दे सकते? एंड फाइनली माफी तो मांगनी ही होगी। मैंने आपको सबको खुद इतनी अपनी गलतियां अभी सुनाई है, एंड देयर आर काउंटलेस मोर। मेरे पापा हमेशा कहते हैं, कि गीता में लिखा है कि जाने अनजाने में गलतियां हो ही जाती हैं। कि हम अगर नेक इरादे से भी कमरे में झाड़ू मारते हैं कि चलो मंदिर है मैं झाड़ू मार रही हूँ, चींटियां मर गई, फिर भी हमारे हाथ एक पाप हो गया। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं प्योर इंटेंशन बट अनइंटेंशनल हार्म, और कुछ चीजें इंटेंशनल होती हैं, जैसे अगर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में किसी को कुछ कह दिया, मुझे पता था कि गुस्सा है और मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। that is known, there is unknown and then there is known, right? And there could be worse also कि intentional harm. I hope that none of us are at that stage, but कभी अगर किसी के थ्रू हमें बहुत दुख दर्द मिला है, sometimes we curse them in our heart, हम उनको सोचते हैं कि बद्दुआ जैसे दिल से निकल जाती है। लेट्स से कि हमने उनको कॉन्शियसली भी नहीं कर्स किया या कॉन्शियसली किया, बद्दुआ दे दी उनको कि उन्होंने मेरा बुरा किया। हमें वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वन, बिकॉज आज का जो शब्द था, अवल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब उपजाए, कौन भले कौन मंदे। तो हमने सबके अंदर गुरु रूप है, सबके अंदर गुरु जी की जोत है, तो उनको कर्स करके हमने गुरु जी को कर्स कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट हम यहाँ पे प्रे करके वहां पे पाप नहीं कर सकते। वो सेम पाप, इट ऑल गोज टू द सेम प्लेस एंड इट कम्स बैक टू अस। Secondly, we just have to keep working on our issues. So I'm working on not expressing my anger in certain ways. तो नरम दिल होना होगा, सरेंडर करना होगा, माफी मांगनी होगी। फिर जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं तो हमें अपने आप को, वी हैव टू डू द डिसिप्लिन, द डिसाइपल प्रैक्टिस कि डोंट डू इट, वर्क हार्ड, एंड देन वी हैव टू सरेंडर एंड आस्क गुरुजी's हेल्प कि गुरुजी प्लीज मेक मी अ डिसाइपल वर्दी ऑफ यू। और फिर हमें माफी मांगनी होगी, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड यस्टरडे एंड टुडे एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो आई विल स्टॉप हियर। गुरुजी यही इजाजत दे रहे हैं
कोई भूल चूक होगी तो प्लीज मुझे माफ कर देना, और गुरुजी प्लीज मुझे सिखा भी देना, और संगत जी आप ही मुझे बता सकते हैं अगर कोई गलती हुई हो। यू कैन चैट और मैसेज मी, लोग बताते रहते हैं, सीख सीख कर ही हम इम्प्रूव हुए हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आपकी सेवा के लिए, आपके प्यार में इमर्स होने के लिए, और सारी संगत के साथ कनेक्ट होने के लिए इन दिस डिवाइन सत्संग। Thank you, Dubai Sangat and Suresh Vasan uncle and the multilingual team for everybody's seva and pyar, which brings us all together to amplify Guruji's blessings. बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। Oh sorry, I think आपको अनम्यूट करना है। We don't। हाँ जी अंकल, I think you're unmuted now. नमस्ते गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का आज का सत्संग बख्शने के लिए। सबसे पहले तो सत्संग में आके शब्द वाणी सुन के ब्लेसिंग्स मिली, और उसके बाद जो सुरेश अंकल को इस महीने के स्टार्टिंग में सेवा मिली थी, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक सत्संग कराने की, तो उसमें ढेर सारी पुरानी संगत के एक्सपीरियंसेस उनके थ्रू हमें सुनने को मिले। और आज ये अपॉर्चुनिटी हमें उनके थ्रू मिली कि हम नितिका आंटी को भी सुन पाए। हालांकि यूट्यूब पे सुने हैं हमने सत्संग, बट स्टिल हर बार जब हम सत्संग सुनते हैं पुरानी संगत के, हमें डिफरेंट मैसेजेस मिलते हैं। बात करूं तो जो आपने साइलेंट सत्संग की बात की, वो एक डिवाइन एक्सपीरियंस आपकी बातों के थ्रू हम फील कर पा रहे थे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा उस टाइम। और जो आपने हेल्थ इश्यू से रिलेटेड बात की कि सब कुछ गुरुजी महाराज पे छोड़ के जब हम करते हैं, मेरा बैद गुरु गोविंदा, हर नाम और खदमुख देवे, काटे जम की फंदा, तो वो चीज आई गेस कि यहाँ पे जितनी भी साध संगत जो बैठी है दरबार में और जो वर्ल्ड वाइड उसको सुन रही है, उनको अपने मैसेजेस आंसर्स उसके थ्रू मिले हैं, और वो उस चीज पे अपनी श्रद्धा दिखाते हुए 100% हील होंगे आपके सत्संग सुनने के बाद। और दूसरा, उसके बाद जो आपने 4 लोगों का थाली शेयर करने के पीछे का जो लॉजिक, जो ऑब्जेक्टिव बताया, वो हमारे लिए एक नई लर्निंग थी, नो डाउट। और ऐसे ही जब आप एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं अपने, हम सिर्फ और सिर्फ उन एक्सपीरियंसेस को फील करते हुए गुरुजी को देख पाते हैं, गुरुजी को सुन पाते हैं, गुरुजी को महसूस कर पाते हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई नहीं हो सकती। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिन्होंने पहले तो सुरेश अंकल को मीडियम बनाया कि हम ये सारे सत्संग सुन पाए, और फिर आपको भेजा यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। ऐसे ही उनसे ये सेवा लेते रहें, वो आपको हमारे बीच में लाते रहें, हम आपके सत्संग सुन के, एक्सपीरियंसेस सुन के गुरुजी की प्रेजेंस फील करते रहें। और जो मैसेजेस आप कन्वे कर रहे हो, स्पेशली जो सोशलाइजिंग का मैसेज आपने कन्वे किया है, आई गेस दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग वी नीड टू अडॉप्ट। उसमें हम काफी अभी पीछे चल रहे हैं। आई एम श्योर गुरुजी का प्रोसेस उस पे चल रहा है, इसीलिए गुरुजी के प्रोसेस के तहत आपको बुलाया गया था आज यहाँ पे, ताकि आप अगेन उस चीज को कन्वे करो और हमें गुरुजी महाराज की वैलिडेशन मिल पाए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का फिर से। मैं होस्ट आंटी अंकल को बोलूंगा कि वो गुरुजी से संगत को आज्ञा दिलवाएं और
हम भी यहाँ पे गुरुजी महाराज से आज्ञा लें। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। संगत जी अब हम आज्ञा लेंगे। अनंतम शुक्राना मालिक। सर्वदा भला हो।